वेलकम टू ज़ीरो लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर सुबह का टाइम था और मैं यहाँ पर बच्चों के लिए एग फ्राई कर रही थी और अपने लिए चाय बना रही थी। रोटियां तो वैसे भी बनी हुई थी क्योंकि सुबह सुबह ही अम्मी सबके लिए रोटियां बना के रख देती है। बाकी हर किसी की विश होती है, जिसे जो खाना होता है वो अपने लिए बनाता है, जैसे कि शामी अंडा, जिसे जो पसंद हो बस वो फ्राई करके वो उसी टाइम खा लेते हैं। तो अम्मी किसी काम में बिज़ी थी तो यहाँ पर मैंने चाय भी रख दी थी अपने लिए और बच्चों के लिए एग भी फ्राई कर रही थी। बस जी, यहाँ तो और कोई काम होता ही नहीं सारा दिन, तो बस थोड़े हल्के फुल्के से जो काम होते हैं तो वो मैं कर लेती हूँ। सारा दिन बैठ बैठ के भी बंदा बोर हो जाता है, थकन भी हो जाती है, पता नहीं क्यों। वैसे काम करते रहो तो एक्टिव ही रहता है बंदा, अगर बैठ जाओ तो और ज़्यादा सुस्त हो जाता है। बस इसीलिए ज़्यादा तो नहीं, बस छोटे मोटे काम करती रहती हूँ, जैसे सही दिन गुजर जाए, बोर भी नहीं हो और आराम से। और यहाँ पर जी हम ब्रेकफास्ट करने स्टार्ट हो गए थे। बच्चों ने कहा था कि हमें रोटी के साथ थोड़ी सी जैम चाहिए, तो मैंने जैम भी निकाल दी थी। यहाँ पर बाबा, मैं और बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, बाकी सब ने तो कर लिया था। उसके बाद जी यहाँ पर था दोपहर का टाइम और ये तीनों यहाँ पर फ्रेश होने के बाद लाइन में खड़े हो गए और एक दूसरे को हक कर रहे थे कि चले हमारी पिक्स बनाएं। तो पहने तो उनको घर की ड्रेसेस थी, ये ड्रेसेस पू और ज़ेर की अम्मी ने लोन के घर में ड्रेसेस बनाई हुई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बच्चे इसमें दिन के टाइम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, जैसे आजकल की गर्मी है तो बस इसी में बच्चे रिलैक्स रहते हैं। और यहाँ पर जी लंच भी बन रहा था, यहाँ पर चावल पक रहे थे और कढ़ी ऑलरेडी रेडी हो गई थी। तो सिस्टर ने बोला था कि आप यहाँ पर खड़े हैं तो मेरे लिए भी खाना निकाल दें, तो बस मैं उसी के लिए यहाँ पर सर्व कर रही हूँ खाना। कढ़ी माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, देखने से भी आपको आइडिया हो रहा होगा। तो यहाँ पर जी बस मैंने सिस्टर का खाना निकाला और उसने कहा था कि आप यहाँ पर टेबल पर रख दें, मैं ख़ुद ही उठा लूँगी। और यहाँ पर जी मैं अम्मी और अपना खाना भी लेके आ गई थी और यहाँ पर अम्मी और मैं भी कढ़ी चावल इंजॉय कर रहे थे। गर्मियों के मौसम में यही बस नॉर्मल सिंपल डिशेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चिकन खा खा के भी इंसान थक जाता है और फ़िश तो वैसे भी गर्मियों में खाई नहीं जाती, चिकन होता है। और आजकल मटन के लिए भी मना कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा वो भी यूज़ नहीं हो रहा, तो चिकन खा खा के दिल ही ख़राब हो गया। तो इस वजह से अम्मी ने बोला था कि चलो गर्मी है तो कढ़ी चावल बना लेते हैं, लाइट से भी रहेंगे और अच्छे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, सभी के फेवरेट होते हैं। और यहाँ पर अम्मी और मैं अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं, बातें भी कर रहे थे। उसके बाद जी बस शाम को हमें टेलर की तरफ जाना था कपड़े वगैरह देने के लिए, क्योंकि टाइम पे फिर मिल जाते, क्योंकि ईद में भी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, बाद में तो वो नखरे करते हैं, लेते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को भी रेडी कर लिया था, ख़ुद भी रेडी हो गई थी, कपड़े भी उठाए और हम टेलर के पास चल पड़े। तो यहाँ पर जैसे ही मगरिब की आज़ान हो जाती है तो बिल्कुल ही रात हो जाती है और दोपहर में तो निकला नहीं जाता, कोई काम ही नहीं होता। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाला माहौल हो गया है। जब तक बारिश नहीं होती तब तक ऐसे ही मौसम रहेगा। तो हमने टेलर को कपड़े दे दिए थे। उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव के घर आ गए थे, तो यहाँ पर उनके बच्चे भी थे, छोटे बेबी थे उनके पास, तो उनके टॉयज़ वगैरह पड़े हुए थे। तो ज़ेर और पू मोहम्मद उसके टॉयज़ में बिज़ी हो गए थे, उनके साथ खेल रहे थे। माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा खातिर मदार की। यहाँ पर उन्होंने हमारे लिए पिज़्ज़ा बनाया था, समोसे थे, केक था, कोल्ड ड्रिंक था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया था। बस बताने का मकसद ये है कि इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, पर अगला बंदा जो आपको होस्ट करता है वो इतने प्यार से, इतने रिस्पेक्ट से आपके आगे ये सब कुछ पेश करता है, तो दैट मीन्स ये आपके लिए ऑनर की बात है। अगर आप किसी के घर गए, वो अच्छे से आपको ट्रीट कर रहा है, आपसे बातें कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपकी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी कर रहा है, तो अच्छा भी लगता है इंसान को। अल्लाह पाक बस उनकी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत दे। उसके बाद वहाँ पर हम बैठे, काफ़ी देर बातें हुई। उसके बाद जी यहाँ पर रात बहुत हो गई थी और बच्चे भी इरिटेट हो गए थे, क्योंकि फैंसी कपड़ों में ज़्यादा देर तो बच्चों को बैठा ही नहीं जाता, तो वो भी बस वहाँ पर इरिटेट हो रहे थे, रोना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने बोला कि ये और ज़्यादा ना शुरू हो जाए, तो इसी वजह से हम बस टाइम पे ही घर वापस आ गए थे और मैंने आते ही बच्चों को फ्रेश करवाया, कपड़े चेंज करवाए और यहाँ पर बच्चे खेलने स्टार्ट हो गए थे। बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।